बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 1 कोऑर्डिनेटेड इक्वेशंस एक्सरसाइज 1.3 लेक्चर नंबर 15। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ टाइप्स हैं तो वो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रेडिकल इक्वेशंस। एक्सरसाइज 1.3 में आपको रेडिकल इक्वेशंस मिलेंगे। अब आपको ये जानना है कि हमारे पास रेडिकल इक्वेशंस कौन से इक्वेशंस होते हैं। देखें, an equations in which the variable appear in one or more radicand is called a radical equations। अब सबसे पहले आप रेडिकेंट, ये 9 में आप पढ़ चुके हैं। रेडिकेंट हमारे पास क्या होता है, जो रेडिकल के अंदर एलिमेंट होता है वो इस रेडिकल का रेडिकेंट कहलाता है। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास x+2 है, ये क्या कहलाएगा, ये रेडिकेंट कहलाएगा। और जो ये रूट है हमारे पास, ये रेडिकल कहलाता है। समझ आ रही है? देखिए, रूट क्या कहलाता है, रेडिकल कहलाता है। उसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो उस रेडिकल के रेडिकेंट कहलाते हैं। कहती है इन वन आर मोर रेडिकेंट इज कॉल्ड ए रेडिकल इक्वेशन। कहती है किसी भी रेडिकल इक्वेशन के अंदर वेरिएबल एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल पड़े हुए हो तो हम उसे कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल देखिए, रूट के अंदर आपके पास क्या है, x+2 = 3 किसी कांस्टेंट के इक्वल है। एक इक्वेशन जो हमारे पास एलिमेंट जो है वो आपके पास रेडिकल फॉर्म में है। अब यहाँ पे देखिए 2x+3 वेरिएबल भी है, कोफिशिएंट भी है और कांस्टेंट भी हैं और रेडिकल के अंदर है। और एक एलिमेंट जो आपके पास है वो क्या है, वो सिंपल फॉर्म में है। तो ये आपके पास क्या है, टाइप रेडिकल इक्वेशन है। सही है। देखिए थर्ड वन को आप देखिए, x+5 = √2x - 1। सही। अब यहाँ पे देखिए ³ √3x² + x+1 = 2 इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, रेडिकल इक्वेशन कहेंगे। सही। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, चेक ऑल रूट सोल्यूशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इन द ओरिजिनल इक्वेशन टू एक्सक्लूड एक्सट्रेनियस रूट। अब वो आपको क्या कहती है कि जो रूट्स आपके पास आ जाएंगे, जो सोल्यूशन आपके पास आ जाएंगे, आप उसको क्या करें, आप उसको ओरिजिनल जो आपके पास इक्वेशन है उसमें पुटिंग करके देख ले तो उसके बाद आपके पास क्या जाएंगे, एक्सटेनियस रूट आ जाएगा। अब ये एक्सटेनियस रूट में क्वेश्चन में आपको समझाऊंगी कि एक्सटेनियस रूट हमारे पास क्या होता है। ठीक है। अब क्या है, हमारे पास टाइप नंबर 1 है। टाइप नंबर 1 में देखिए, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म कहती है कि आपके पास टाइप नंबर 1 में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। आपके पास स्क्वायर रूट होगा ax + b = cx + d, यानी एक जो आपके पास इक्वेशन आ रही है वो क्या आ रही है, वो सिंपल आ रही है, और दूसरा जो आपके पास आ रही है वो क्या है, वो रेडिकल इक्वेशन आ रही है। सही। इसके बाद हम टाइप नंबर 2 की तरफ जाते हैं। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म आपके पास किस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएंगे, √x + a + √x + b = √x + c, यानी जो तीनों की तीनों आपके पास जो इक्वेशंस होंगे वो आपके पास क्या होंगे, वो रेडिकल फॉर्म में आपके पास होंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास ये है x+2 + x+7 = x + 23। तीनों के तीनों टाइप नंबर 2 में आपके पास क्या होंगे, रेडिकल इक्वेशन होंगे। इसके बाद टाइप नंबर 3 है इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। इक्वेशन आपके पास किस फॉर्म में होंगे, x² + px + m + √x² + px + n = q। क्या आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगे। जिस तरह देखिए फॉर एग्जांपल x² + 3x + 5 x² + 3x + 1 और किसके इक्वल हैं, किसी कांस्टेंट के, यानी 2 के इक्वल हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होंगे, दो जो आपके पास इक्वेशन आएंगे वो आपके पास रेडिकल फॉर्म में होंगे और वो किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगे। सही। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। के इक्वेशन को आप क्या करें, सॉल्व करें। और उसमें पहला जो पार्ट है वो आपके पास है रेडिकल इक्वेशन है। देखिए 5x + 21 = x + 3। एक जो इक्वेशन आपको गिवन है वो आपके पास रेडिकल फॉर्म में है और दूसरा आपके पास सिंपल फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हमें यहाँ से स्क्वायर रूट को हटाना है। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें तो आपके पास x + 3 है तो ये a + b का होल का फार्मूला बन जाएगा। देखिए x + 3 है तो ये
एक्स को ए कंसीडर करें, 3 को बी कंसीडर करें, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। सही। अब देखिए यहाँ से आपके पास स्क्वायर रूट ख़त्म होने के बाद 5x प्लस 21 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ये वही फॉर्म है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होकर किसके इक्वल आ जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 के ऊपर आप 2 डाल दे तो 3 3 ज़रा आपके पास 9 और यहाँ से 3 2 ज़रा 6 एक्स आपके पास आ जाता है। हम क्या कर रहे हैं, हम इसको कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर ही हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेटेड इक्वेशंस हैं। तो हम सबसे पहले एक साइड को कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन में हमें पता है कि एक साइड हमारे पास क्या होती है, 0 होती है उसके जर्नल फॉर्म में। तो हम सबसे पहले यहाँ से आप पहले कांस्टेंट को ख़त्म करें आपकी मर्ज़ी, या पहले वेरिएबल और कोफिशिएंट को ख़त्म करें आपकी मर्ज़ी है। तो हम सबसे पहले 5x को बोथ साइड पे ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे 5x और 5x कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस 5x आ जाएगा। अब यहाँ से आपके पास 21 आ गया, यहाँ से x स्क्वायर आ गया, यहाँ से आपके पास 9 और 6 से 5 को निकाले। देखिए इन दोनों की जो वेरिएबल है इनकी पावर सेम है, मीन के ये प्लस माइनस हम कर सकते हैं। तो एक एलिमेंट प्लस में है, दूसरा माइनस में है, तो 6 से 5 को निकाले आपके पास आ जाता है x, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो आपके पास आ जाएगा x। अब इस साइड को 0 बनाना है तो यहाँ पे 21 है, 21 प्लस 21 है, प्लस 21 को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे माइनस करें 21 को। यहाँ से हम 21 को बोथ साइड पे माइनस कर रहे हैं। सही। यहाँ पे तो 0 आ गया, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस x 9 और 21 से 9 को निकाले आपके पास आता है -12। माइनस हमने क्यों लगाया, क्योंकि 21 बड़ा एलिमेंट है और उसके साथ माइनस है तो हमने इसको लगा दिया यहाँ पे। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस x -12 इक्वल टू 0। अब देखिए अब ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिक फॉर्म में आ चुका है। जनरल फॉर्म याद है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो अब ये इस फॉर्म में आ चुका है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये क्या है, कोऑर्डिनेटिक फॉर्म में आ चुका है, विच इज़ कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन इन x। क्योंकि सारे वेरिएबल हमारे पास x फॉर्म में है तो ये इक्वेशन इन x है। सो बाय फैक्टराइजेशन मेथड, अब इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस x -12 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए, प्लस माइनस करें 1 आ जाए, ऐसा एलिमेंट हमें ढूंढना है। तो देखिए 4 3 ज़रा आपके पास 12 आता है, 4 से 3 को निकाले आपके पास +1 आता है। सही। 4 टर्म्स हमारे पास बन गए। जब 4 टर्म्स बनते हैं तो हम दोनों की पेयर बनाते हैं, इन दोनों की पेयर बना दें, इन दोनों की पेयर बना दें। यहाँ से x को कॉमन ले लें, लीस्ट पावर वाले को लेते हैं, तो यहाँ पे एक x रह गया, यहाँ पे +4। यहाँ से 3 के टेबल में 3 भी आता है और 3 के टेबल में 12 भी आता है, तो हम 3 को कॉमन ले लेते हैं। 3 यहाँ से कॉमन हो गया तो यहाँ पे सिर्फ x रह गया। 3 4 से क्या आता है, 12 आता है। तो जब बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब ये दो सेम आ गए, x+4 फैक्टराइजेशन में इन दोनों का सेम आना ज़रूरी है। अब इन दोनों में से हम एक को ले लेते हैं, यहाँ से x, यहाँ से -3 इक्वल टू 0। अब हम क्या कर रहे हैं, ये दो टर्म्स 0 के इक्वल हैं, इसका मतलब है इन दो टर्म्स में से कोई एक टर्म ऐसा है जो 0 के इक्वल है, तो हम दोनों को 0 के इक्वल लेते हैं। सही। यहाँ से +4 है तो माइनस करें 4 को बोथ साइड पे, यहाँ पे -3 है तो प्लस करें 3 को बोथ साइड पे। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ गई -4, यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ गई 3। अब हम क्या करते हैं, नाउ टू चेक द सोल्यूशन इन द गिवन इक्वेशन वी हैव। अब हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि इसका इन दो रूट्स जो ये दो रूट जो हमारे पास आए हैं, क्या ये रूट इसके एक्सट्रेनियस इक्वेशंस हैं, इसके रूट्स हैं ऐसे, तो हम इसको चेक करना है हमें। सही है, हमें कहा है कि आप उसको चेक करें, हम उसको चेक कर लेंगे क्योंकि टाइप नंबर 1 के साथ मेंशन है। सही। तो हम क्या करें, देखिए पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 1 का नाम हमने ओरिजिनल जो इक्वेशन को दिया है उसमें सबसे पहले हम क्या पुट कर रहे हैं, हम 3 पुट करके देख रहे हैं, फिर हम 4 पुट करके देख लेंगे। सही। अब हम क्या करें, देखिए 5x की जगह हमने क्या पुट की, 3 पुट की, प्लस 21। यहाँ पे x की जगह हमने 3 पुट की और ये 3 तो ओरिजिनल जो 3 हमारे पास कांस्टेंट था वही है। अब देखिए 5 और 3 मल्टीप्लिकेशन में है, 5 3 ज़रा 15 आ जाएगा, यहाँ से आपके पास 21 आ जाता है, 3 और 3 को जमा करें आपके पास 6 आ जाता है। 15 के ऊपर 21 को जमा करें आपके पास आता है 36, यहाँ पे आपके पास 6 आता है। ये 36 स्क्वायर रूट के अंदर है और ये 6 सिंपल फॉर्म में मौजूद है, लेकिन 36 तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, हम 6 के ऊपर पावर डाल के 36 बना सकते हैं। तो हम क्या करें, यहाँ पे 6 के ऊपर पावर डाल रहे हैं तो जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा।
आपके पास क्या रह जाता है 6 इक्वल टू 6, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये तो ट्रू आ गए हमारे पास, ये तो सही बात है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। अब हम सेकंड एलिमेंट की तरफ आते हैं। एंड पुट x इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 1। जिस तरह x इक्वल टू 3 को इक्वेशन 1 में पुट किया था, इसी तरह x इक्वल टू -4 को भी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। यहाँ पे x के जगह हम -4 पुट करें, यहाँ पे x के जगह -4 पुट कर रहे हैं ओरिजिनल जो इक्वेशन है उसमें। सही। अब 5 और 4 जो है वो क्या है, वो मल्टीप्लिकेशन में है, माइनस फॉर्म में है, तो 5 4 ज़रा 20, तो -20 आएगा। यहाँ से आपके पास 21 है, यहाँ से 4 से 3 को निकाले, दोनों कांस्टेंट है, प्लस माइनस के फॉर्म में है, बड़े वीडियो के साथ माइनस है, तो हम यहाँ पे 4 से 3 को निकालेंगे, -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 21 से 20 को निकालना है, तो आपके पास आ जाएगा +1, क्योंकि बड़े वीडियो के साथ प्लस है, तो 1 के ऊपर हम स्क्वायर डाल सकते हैं ना, तो स्क्वायर डाल के इसको ख़त्म करें, तो 1 इक्वल टू -1। क्या ये पॉसिबल है कि 1 और -1 इक्वल हो? पॉसिबल नहीं है ना, तो ये फॉल्स आया है। ऑन चेकिंग वी फाइंड डेट x इक्वल टू 4 इज़ एन एक्सट्रेनियस रूट। कहती है जहाँ पे ये फेल हो जाए, मेन के हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए, तो वो एलिमेंट x इक्वल टू -4 जो है वो इस इक्वेशन की एक्सट्रेनियस रूट कहलाता है। समझ आ गई है? 2 रूट्स हमारे पास आ जाएंगे। उन 2 रूट्स में से अगर हम एक रूट को पुट करके देख लेते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आया, तो वो हमारे पास उसका क्या होगा, उसका रूट होगा, वो उसके सॉल्यूशन सेट में आएगा जो इक्वल होता है, जिसमें ट्रू होता है। और जहाँ पे इक्वेशन में हम एलिमेंट पुट करने से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए, अब ये पॉसिबल नहीं है कि 1 इक्वल टू -1 हो। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये फॉल्स है, ये गलत बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1 -1 के इक्वल हो। 1 तो बड़ा एलिमेंट है, -1 तो बहुत छोटा है, तो वो दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो जहाँ पे वो फॉल्स आ जाए, वो एलिमेंट इस इक्वेशन की एक्सट्रेनियस रूट कहलाती है। सही। इसी तरह देखिए देयरफॉर सॉल्यूशन सेट 3। अब इसके सॉल्यूशन सेट में जो इक्वल आए हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो एलिमेंट इसके सॉल्यूशन में लिखा जाएगा। तो उसके सॉल्यूशन सेट में हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 3 को लिखेंगे, -4 इसके सॉल्यूशन में नहीं आएगा, वो उसके कहाँ पे चला जाएगा, एक्सट्रेनियस रूट की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पे आ जाए क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट की तरफ। देखिए स्क्वायर रूट है आपके पास 2x - 1 है इक्वल टू x - 2 है। सबसे पहले रेडिकल फॉर्म में एक इक्वेशन जो है वो रेडिकल फॉर्म में है, दूसरा आपके पास सिंपल फॉर्म में है। पहले हमें रेडिकल को ख़त्म करना है। रेडिकल को ख़त्म करने के लिए ये तो रूट है, हम स्क्वायर लेते हैं बोथ साइड पे ताकि ये ख़त्म हो जाए। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इक्वेशन 1 के बोथ साइड पे स्क्वायर ले लें। सही है, यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुई है, स्क्वायर मैंने नहीं लिया, आप इसके स्क्वायर ले लें। सही। यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे जब आ जाते हैं तो हमारे पास देखिए a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a² + b² - 2ab के फार्मूले से इसको ओपन करेंगे। जब ओपन करेंगे तो हमारे पास देखिए a - b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + b² - 2a b। सही। तो इसको जब ओपन किया हमारे पास आ गई x² + 4 - 4x। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक साइड 0 होता है, तो हम ये वाले साइड 0 बनाना चाह रहे हैं। तो इसमें पहले हम कांस्टेंट को ख़त्म कर रहे हैं, -1 है तो प्लस करें 1 को बोथ साइड पे, हमने 1 को बोथ साइड पे प्लस किया, यहाँ से -1 और +1 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे हमने +1 डाल दिया। सेम। अब यहाँ पे आप देखिए ये 4 और 1 दोनों प्लस में हैं, दोनों कांस्टेंट है, मैंने दोनों को जमा करके 5 यहाँ पे लिख लिया। इस साइड को 0 बनाना है, यहाँ पे +2x है, तो बोथ साइड पे माइनस करें 2x को, हमने माइनस किया बोथ साइड पे, ये प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यहाँ पे आपके पास आ गया 4x - 2x + 5। अब ये 2 टर्म्स आप ज़रा देख ले, 4x - 2x दोनों की जो वेरिएबल है इनकी पावर क्या है, सेम है, तो इन दोनों को प्लस या माइनस हम कर सकते हैं। दोनों एलिमेंट माइनस फॉर्म में हैं तो साइन माइनस का लगेगा, एलिमेंट जमा हो जाएंगे, तो 4 के ऊपर 2 को जमा करें तो -6x यहाँ से आपके पास ही आ गई। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, मैंने सिर्फ इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, x² - 6x + 5 = 0। तो क्या ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म नहीं है कि x² + bx + c = 0। सही। विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। अब वेरिएबल इसमें x हैं, सो बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। मिड वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करना है, मल्टीप्लाई करें 5 आ जाए, प्लस माइनस करें 6 आ जाए, तो 5 1 0 5, 5 के ऊपर 1 को जमा करें -6। फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल है। 4 टर्म्स बन गए, दोनों की पेयर बना दें, इन दोनों की पेयर बना दें। यहाँ से 5 यहाँ पे है
इसके साथ तो 5 मौजूद नहीं है, तो 5 को तो हम कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन x दोनों में है, हम लीस्ट पावर वाले को लेते हैं, तो यहाँ से x को कॉमन लिया तो x माइनस 5 आ गई। इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो -1 तो कॉमन है, सही है ना। 1 क्यों कॉमन है? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसलिए वो कॉमन है। -1 को कॉमन लिया, ये दोनों सेम आ गए, इन दोनों में से हमने a को लिया, यहाँ से x, यहाँ से -1 इक्वल टू 0। अब हम दोनों को 0 के इक्वल ले लेते हैं, सही, इसको भी 0 के इक्वल लिया, इसको भी 0 के इक्वल लिया। यहाँ से -5 है, एडिंग करे 5 को बोथ साइड पे, यहाँ पे -1 है, एडिंग करे 1 को बोथ साइड पे, x की वैल्यू आ गई आपके पास 5 और x की वैल्यू आपके पास आ गई 1। अब हमें चेक करना है कि ये जो दो रूट्स हमारे पास आए हैं, क्या ये रूट्स हमारे पास इन दोनों में से कोई एक ऐसा है जो उसका एक्सट्रेनियस रूट हो, हमें ये भी फाइंड करना है, सही है। नाउ टू चेक द सॉल्यूशन इन द गिवन इक्वेशन वी हैव, पहले हम x की वैल्यू 5 पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। यहाँ पे x की जगह क्या पुट किया? 5 पुट किया। यहाँ पे भी x की जगह 5 पुट किया, तो 5 2 ज़रा आपके पास 10, यहाँ से -1, यहाँ से 5 से 2 को निकाले आपके पास 3। अब आप 10 से 1 को निकाले आपके पास 9, 9 आपके पास क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। 3 के ऊपर पावर डाल के 9 बनाया जा सकता है, तो इसके ऊपर हमने स्क्वायर डाल दिया, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म हो गई, तो आपके पास यहाँ से 3 इक्वल टू 3। ये ट्रू है ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये तो उसका क्या है, ये तो उसके सोल्यूशन सेट में चला जाएगा जहाँ पे इक्वल आते हैं। अब सेकेंड एलिमेंट हम पुट करके देखते हैं कि x की वैल्यू आपके पास 1 है, यहाँ पे x की जगह आप 1 पुट करें, सही, यहाँ पे x की जगह 1, 2 1 ज़रा 2, -1, यहाँ से बड़े वैल्यू के साथ माइनस से 2 and 1 है, तो 2 से 1 को निकाले -1, सही, यहाँ से 2 से 1 को निकाले √1। 1 के ऊपर हम स्क्वायर, क्यूब या 4 कुछ भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर डाल दिया ताकि स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए, तो 1 इक्वल टू -1, जो कि हमारे पास क्या है? इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1 -1 के इक्वल हो, तो ये आपके पास फॉल्स आ गया है, सही। अनचेकिंग वी फाइंड दैट x इक्वल टू 1 इज़ एन एक्सटेनियस रूट, तो यह अब कहाँ पे जाएगा? इसके एक्सटेनियस रूट में चला जाएगा। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट 5, इसके सोल्यूशन सेट में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। जब हमने 5 पुट किया था तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गए थे, ठीक है।